Hello students, good morning to you all. आज ऑनवर्ड्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आपको क्या बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल व्हाट वी है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इतना हम देखेंगे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझते जाना बेटा। सबसे पहले देखो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? जब हम हमारे पास देखो ये प्लस और माइनस दो ऑपरेशंस होते हैं। जब हम इन ऑपरेशंस की हेल्प से कुछ नंबर्स को, कुछ कोएफिशिएंट्स, कुछ वेरिएबल्स को आपस में मिला लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग 4x plus 3, very simple thing. This is an expression for algebra. Or I am telling 2x square plus 3x minus 7. This is an expression for algebra. So this is an algebraic expression. So now why we have given a different name polynomial then? हमने अलग से नाम पॉलिनोमियल क्यों दिया? इट इज टू बी अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने वाली बात यह है बेटा, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने बोला, इसमें क्या दिक्कत होती है? इसमें हमारे पास जो ये पावर होती है, आपने क्लास 8th में पावर्स के बारे में पढ़ा है ना? जो ये नंबर हमने इस तरह से ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम पावर कहते हैं। ये अलजेब्रिक, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि ये पावर कैन बी एनी नंबर, can be anything, can be any number, means it can be negative, it can be fractional, it can be decimal, anything. Okay, but what is the specialty about the polynomials? Polynomials sorry, polynomials are the special type of algebraic expressions. Polynomials are the special type of algebraic expressions which includes only whole numbers, only whole numbers as their power. Means पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसमें किसी वेरिएबल की पावर, किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर ही हो सकती है। द पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड कैन नॉट बी डेसिमल। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. I hope you all understood it. So this is the basic definition of polynomial, and these polynomials are generally denoted in this form: a n x raised to the power n plus a n minus 1 x raised to the power n minus 1. This is a1 a2 plus a3 n minus 2 x raised to the power n minus 2, and this in this way it will just move on up to the last
number, last term. So what are these a1 and all these things? This a1, a2, a3, whatever I am writing, all these are constant. ऑल दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं बेटा। जैसे मैंने अभी एक ये भी एक्सप्रेशन लिखी थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। नाउ यू कैन कंपेयर इट, इट इज a1 x is the power, now power gets reduced here by -1, here power n, here power n minus 1, here power 2, here power n minus 1, that means 2 minus 1 1। Now it is not necessary to go in the descending order, ये जरूरी नहीं होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए, हमारे पास ये भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 7, डायरेक्टली इट कैन बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये कैसे हो जाएगा बताऊंगा मैं आपको, 2x स्क्वायर प्लस 7 डायरेक्टली इट कैन बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल ऑल्सो। होता क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल लिखा हुआ है x के टर्म में, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल हमारे पास x के टर्म्स में लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है बच्चे? ओके। इसके बाद आता है जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, उसको मैंने बोला पॉलिनोमियल। अब मैं सिर्फ पॉलिनोमियल वर्ड का यूज करूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड का यूज नहीं करूंगा, ध्यान देना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज नहीं करूंगा, अब मैं पॉलिनोमियल का यूज करने वाला हूं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नाउ व्हाट इट मीन बाय वन वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन बाय वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मीन्स देखो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, आप जानते हैं कोई भी हम ए बी सी डी, या हिंदी में अगर आप कहेंगे तो कॉ गॉ अल्फा बीटा गामा, एनीथिंग जिसकी वैल्यू वेरी कर जाती है, जिसकी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, नॉट इन ए सिंगल केस, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सो वी कैन हैव पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू वेरिएबल आल्सो। आई कैन राइट 2x स्क्वायर 3y plus 4x 5y square, in this way I can write. So you can see here in this algebraic expression we have two variables. Now in this class we are going to learn about the algebraic expressions having only one variable, the polynomials having only one variable. So that's why I have done here polynomial in one variable. Clear beta? Okay, now next thing, terms and coefficient. Term and coefficient. For example, I am taking an example here, x square minus 4x plus 7, px, polynomial in the term of x. Px means polynomial in the terms of x. So I am taking this example, px is equals to x square minus 4x plus y. Now some students confused here. Some students क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर px का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ px का मतलब क्या होता है। मैं इसको py लिख दूंगा, then it will become y square minus 4y plus 7. That means ये हमारे पास ये शो कर रहा होता है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, ये इस बात को शो कर रहा होता है। और अगर मैं कह दूं कि p2, that means we are putting 2 in this, in the place of this variable, means 2 square minus 4 into 2 plus 7. In this way we can get the value also. Okay, it will be discussed in the second exercise of the NCERT. Right now you just understood, try to understand this px or py, what does it mean actually. So px means we have used x in the variable, x as a variable in the expression. Py means we have used y as an expression, y as a variable in the polynomial. Clear my dear? So this is the one expression we have, one polynomial we have.
इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, समझते जाना आराम से, थोड़ा आगे देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें टर्म्स क्या होते हैं, आराम से समझना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं। देखो टर्म्स होते हैं कि जो ये प्लस और माइनस के साइन आपको दिख रहे हैं, कितने भी दिखे आपको, इस प्लस और माइनस के साइन से हमने जब अलग किया इनको तो कितनी चीजें बन रही हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द साइन ऑफ प्लस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, प्लीज कीप इन माइंड। सो आप प्लस और माइनस के साइन को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, 1 2 3। ध्यान रखना, मैंने बोला हम सिर्फ प्लस और माइनस से अलग कर रहे हैं, उन्हीं को काउंट करेंगे टर्म्स पे। ठीक है, तो मैंने इसको काउंट किया तो मेरे पास समझ में आया कि इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस पॉलिनोमियल वी हैव 3 टर्म्स। इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना। इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वन मोर पॉलिनोमियल 4x² + 3x - 7। ओके, सो आप बोलोगे कि सर इसमें कितने हैं, 3 हैं। मैं इसमें आगे और एक बढ़ा देता हूँ, 5x³ तो 5x³ + 4x² + 3x - 7। आप बोलोगे सर कितने एक्सप्रेशन, कितने टर्म्स हैं, तो मैं बोलूँगा बेटा जाके फाइंड आउट करो। देखो प्लस और माइनस से हमने कितनी चीज़ों को अलग कर रखा है। आप काउंट करोगे, सर एक प्लस ये हो गया, एक प्लस ये हो गया, एक माइनस ये हो गया। अब कितनी चीज़ों को हमने अलग कर दिया, एक हमारे पास ये आ रहा है पहला, दूसरा हमारे पास ये आ गया, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। जब 4 चीजें आ रही हैं, देन वी कैन से वेरी क्लियरली सर वी हैव 4 टर्म्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ये टर्म्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं इसी एक्सप्रेशन को लेके, इसी एग्जाम्पल को लेके आपको समझा रहा हूँ। बहुत आराम से समझते जाना बेटा, है ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, टेंशन मत लेना। मैथ टेंशन का चीज़ नहीं है, टेंशन लेने वालों से मैथ नहीं होता। आराम से समझते जाना। मैंने बोला कि अब हम इसमें देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, पहली बात तो कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर टर्म का, पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर टर्म का। टर्म समझ में आ गया? ठीक, वो बोला ना प्लस और माइनस से अलग किया, उसको टर्म कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब मैंने बोला कि हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर टर्म्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x², फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैंने किसी एक पर्टिकुलर टर्म को उठा के आपसे पूछा है, पूरे एक्सप्रेशन के लिए नहीं पूछा है। ध्यान देना इस बात को, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के लिए नहीं पूछा है, पूरे पूरे पॉलिनोमियल के नहीं पूछ रहा हूं। मैंने किसी एक चीज के लिए पूछा आपसे, तो मैंने x² के लिए पूछा। तो x² के लिए पूछा तो आप देखोगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, मींस x² के साथ नंबर कौन सा लगा हुआ है। x² के साथ हमारे पास कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट जानते हैं ना, जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होती है, न्यूमेरल वैल्यू वी कैन से वेरी क्लियरली, है ना, उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो x² के साथ एक पर्टिकुलर नंबर कौन सा लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर x² के साथ तो कोई कोएफिशिएंट नंबर है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली x² - 4x + 7 है। यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ तो नंबर ही नहीं है। तो बेटा नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं, वी कैन एज्यूम कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, क्योंकि मैं 1 से x² को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x² रहने वाला है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर नंबर नहीं है, और नहीं है का मतलब वो चले जाते हैं अर्थमेटिक पे, नहीं है का मतलब 0 कह देते हैं। अरे भाई 0 कह दोगे तो तुम 0 को x² से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो पूरा पूरा 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 0 नहीं कहा जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे 1। हम कहेंगे कि इसके साथ जो लगा हुआ नंबर है वो 1 लगा हुआ है, ताकि दोबारा x² बनना चाहिए। समझ रहे मेरे बच्चों? हाँ, आराम से देख के चले जाओ। तो x² = 1 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है। इसी पॉलिनोमियल में एक टर्म मैंने दूसरा उठा लिया, सेकंड टर्म जो हमारे पास है -4x। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस -4x में x का कोएफिशिएंट क्या है। अब बच्चे उठा के बोल सकते हैं सर 4। बेटा ठीक है, आपने बोला कि सर नंबर 4 है उसके साथ, लेकिन अलजेब्रा के अंदर ध्यान रखना मेरे बच्चे, साइन जो नंबर के साथ लगा रहता है उसे कभी लाइफ में मत छोड़ना, उस साइन को कभी मत छोड़ना। ध्यान समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है? तो x के साथ आपने 4 तो उठाया, लेकिन 4 के साथ आगे माइनस लगा हुआ है,
हम बोलेंगे इट इज -4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -4, 4 नहीं है, -4 है। बात समझ में आ रही है? प्लस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस और माइनस से फर्क है, प्लस से फर्क ही नहीं पड़ता, आप 1 बोलो या +1 बोलो फर्क ही नहीं पड़ता, बात एक ही है। अब मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट, ठीक है, ये तो हो गया, क्या हो गया, कोएफिशिएंट। अब आगे तो कोई वेरिएबल है नहीं हमारे पास, जो ये नॉर्मल इस तरह से बचता है विदाउट कोएफिशिएंट वाला, विदाउट वेरिएबल वाला, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। आपसे कोई कह सकता है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बताओ, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 7 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात और समझो, क्या ये जो मैंने वेरिएबल x लिखा है, क्या इस 7 के साथ ये वेरिएबल x नहीं रहा होगा? सोच के देखना एक बार, है ना, जब आप बैठे पढ़ते रहते हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। x² - 4x + 7 मैंने लिखा है, क्या इस 7 के साथ x नहीं रहा होगा? डेफिनेटली रहा होगा। अगर आपको याद है, एक बार याद करने की कोशिश करो, क्लास 8th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था पावर एंड इंडेक्सेस, नो, पावर्स के बारे में हमने जहाँ पे पढ़ा था, लॉज ऑफ पावर, तो उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर पावर 0 हो जाती है किसी चीज़ की तो हम उसको 1 कहते हैं। अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो गई तो हम उसको 1 कहते हैं। एनीथिंग 2 रेज़ द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 3 रेज़ द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि 2 रेज़ द पावर 3 और 0 और 3 रेज़ द पावर 0 में कौन बड़ा है? बच्चे इक्वल है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो, ट्राई टू अप्लाई इट हियर। आप इसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये x² है, पावर 2 है, ये पावर एक कम हो गई, फिर पावर 1 कम हो रही, मैंने अभी पॉलिनोमियल की आपको बेसिक एक्सप्रेशन बताई थी। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ जो वेरिएबल था वो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ था 7x⁻0, और x⁻0 होने की वजह से x⁻0 की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बनी? 1 बनी। तो 7 × 1, तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। कोई आपसे पूछे कि इसमें वेरिएबल था कि नहीं था? था, वो में दिख नहीं रहा है, डेफिनेटली है, वो पावर 0 होने की वजह से वहां से उसको इग्नोर कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? ये होता है टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म समझ में आ गया, प्लस और माइनस से हमने अलग किया, जितने हमारे पास थे दीज आर कॉल्ड टर्म्स। कोएफिशिएंट हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म का निकालते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म के साथ, उस पर्टिकुलर टर्म के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इंक्लूडिंग देयर साइन, उसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। जो आगे चीज आती है उससे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या होती है ना। डिग्री लेने का मन सबका है ना? हाँ, बड़ी बड़ी डिग्री ले लेंगे बोलते हैं ना। आप देखो डिग्री लेनी कैसी है, डिग्री को समझो जरा, है ना। टाइम है अभी आपका डिग्री लेने में, क्लास 9th में हो, पढ़ाई ढंग से कर लोगे तो डिग्री अच्छी खासी मिल जाएगी, है ना। और डिग्री के साथ साथ नॉलेज मिल लेना, खाली डिग्री मत लेना उठा के पता चला डिग्री ले आए और कुछ नहीं किया। समझते चले जाओ। x² - 4x + 7, पहले तो समझे पावर क्या होती है। पावर तो आपको जानते ही है, क्लास 8th में पढ़ा है आप लोगों ने बार बार, है ना, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा। पावर क्या है? जो ये हमने ऊपर ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम पावर कहते हैं। कि कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। x² मीन्स पावर 2, x1 मीन्स पावर 1। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया x नहीं है, इट मीन्स पावर 0, मैंने आपको बता दिया। ये तो पावर हो गई। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अगर बात कर रहा हूं, किसी पॉलिनोमियल में जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है, बच्चे ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में पावर ओनली होल नंबर हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, नो फ्रैक्शनल, नो नेगेटिव इंटीजर, नथिंग, ओनली होल नंबर। तो जो मैक्सिमम पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में, किसी टर्म की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं यहाँ पर। और डिग्री किसी टर्म की नहीं होती, देखो पावर किसी पर्टिकुलर टर्म की होती है। इस टर्म की पावर अलग थी, इस टर्म की पावर अलग थी, इस टर्म की पावर अलग थी। डिग्री पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की होगी, डिग्री पूरे पूरे पॉलिनोमियल की होगी, इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे हैं? ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर आ गई उसको हम डिग्री कह देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है तो ना नीचे कमेंट में लिख दो, सर जी समझ में ना आ रहा है, फिर कुछ करूंगा मैं जुगाड़, है ना। बस आराम से समझते चले जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान लगा के सुनोगे तो मेरी गारंटी है तुम्हें समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। आराम से ध्यान लगा सुनना, देखते ही नहीं हो, मस्त अपना मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हो, कॉपी पेन हाथ में लेते नहीं हो, समझ में कहाँ से आएगा भाई। मैथ है, कोई कहानी थोड़ी सुन रहे हो।
कॉपी पेन हाथ में लो, उसको लिखो, कोशिश करो, समझो, तब जाके क्वेश्चंस करो, तब जाके समझ में आएगा, है ना। तो ये आपका क्लास हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, पता नहीं क्यों बड़े बड़े नाम दे दिए, हमको डरा दिया है ना, डराने की कोशिश कर रहे हैं, डरना नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को हमें दो चीजों के अकॉर्डिंग बनाया गया। पहला समझते चलो, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया। और नंबर 2 डिग्री के बेस पे बेटा, कि उसकी डिग्री कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इन दो बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स वाले को, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स वाले में सबसे पहले जो आता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल। थोड़ा सा है ना ध्यान देना, मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल क्या है, मन पड़े एक टर्म लिख दो, उसको मोनोमियल कहते हैं। मतलब अपना एक फेवरेट नंबर बताओ, सर जी 7, ये मोनोमियल है भाई, एक ही चीज तो लिखी, मोनोमियल है। मोनो मीन्स 1, जब मैंने कोई एक चीज लिखी उसको मोनोमियल कहते हैं। मैंने मोनोमियल मीन्स 7, मैंने 7x, ये मोनोमियल है। ध्यान देना पीछे प्लस और माइनस नहीं आना चाहिए, कि प्लस और माइनस आ गया तो फिर वो दो चीजें हो जाएंगी, दो टर्म हो जाएंगे, दो टर्म हो जाएंगे तो उसको मोनोमियल नहीं कहेंगे। मोनोमियल किसे कहते हैं, वन टर्म। मोनोमियल क्या है हमारे पास, वन टर्म हमारे पास होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज हमारे पास आती है बाइनोमियल, है ना बेटा। दूसरी चीज हमारे पास आती है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होती है, टू टर्म्स। टर्म्स तो समझ ही गए आप लोग, प्लस और माइनस से अलग कर दो। एग्जांपल लिखूं क्या, कुछ ना करोगे खुद से, क्यों, सब मुझसे करवाओगे। बाइनोमियल होता है टू टर्म्स मीन्स 2x + 7, दो टर्म दिख रहे हैं ना, 2x प्लस के बाद अलग अलग कर दिया, दो 2x अलग है 7 अलग है, इसे बाइनोमियल कहते हैं। बहुत आराम से समझते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम में से, पता है तुमको साथ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, मोनोमियल बाइनोमियल हो गया। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, और खुद से बताओ, एक हो गया, दो हो गया, ट्राई, तीन टर्म्स। अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो हम उसको ट्राइनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ट्राइनोमियल। कब, व्हेन वी हैव थ्री टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ रहे हैं। इससे आगे तो फिर आप कह सकते हो कि n टर्म्स के साथ वो पॉलिनोमियल है, उतना कुछ जाने की नीड नहीं है। इतना इसलिए याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, क्लासिफाई on the basis of number of terms, classify the polynomials on the basis of number of terms। तो इसलिए हमको इतना करना पड़ता है। ठीक, आगे देखो, अब हम समझते हैं डिग्री के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हो गया। इरेज कर दो इसको, चलो हो गया, हमने ये पढ़ लिया, समझ में आ गया। टर्म्स एंड कोएफिशिएंट समझ में आ गया, अरे बहुत अच्छे। डिग्री समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ बोल दिया करो, कम से कम सुकून मिलता है तो कुछ पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है तुमको, है ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो सबसे पहले आता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मींस सब जानते हैं, नंबर लिख दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, अभी समझाया मैंने, 0। वेरिएबल तो है, वेरिएबल के साथ डिग्री कितनी जा रही है, 0 जा रही है। इसे क्या कह देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका जब दूसरा आता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब भाई लीनियर का भी अलग मीनिंग है, अब इसको समझाने चला जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा, है ना। लाइन से इसका ग्राफ बनता है, उस बेस पे इसको लीनियर कहा जाता है। बेसिकली आप लीनियर ऐसे समझो, लीनियर मतलब देखो ये था डिग्री 0 हम कह सकते हैं, यहां पर हम कहेंगे डिग्री 1। और डिग्री का मतलब जो आप जानते हैं, मैक्सिमम पावर, है ना। फॉर एग्जांपल लीनियर के लिए मैं लिख रहा हूँ 2x - 7, भाई इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। इसको मैं क्या बोल दूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो अगला आता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे हम क्या कहते हैं,
एक्स्ट्रा का भी ज़्यादा हो रहा है ना। चलो कोई नहीं, आराम से समझो। अगला जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भैया, क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री, अरे वेरी गुड, सब समझने लगे आप चीज़ों को। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सब बिल्कुल, मतलब तुक्का तुम लोग लगाना जानते हो कि पहला 0 था, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 2 हो गया ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस 0 था हमारे पास डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री हमारे पास कितना था? 1 था। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस हमारे पास डिग्री कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद भी चले आगे, डिग्री कितनी? सही, डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारे पास? डिग्री 3 होती है। कुछ भी लिख लो, अरे मन मर्जी का लिख लो, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 5, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम आगे कह सकते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री एन, है नो, उसको छोड़ दो। ये बेसिक जो मैंने आपको आज बताया, ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा, और ये पॉलिनोमियल के लिए बेसिक्स था। रिकॉल कर दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले आपको मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। खास बात क्या होती है कि ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास डिग्री सिर्फ होल नंबर हो सकती है। नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, इन एनी अदर फॉर्म वी कैन नॉट हैव द डिग्री, वी कैन नॉट हैव द पावर ऑफ द वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास टर्म्स होते हैं, प्लस और माइनस को अलग अलग करो तो जो चीज़ें आती हैं उसे हम टर्म्स कहते हैं। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बताया मैंने। कोएफिशिएंट क्या बताया मैंने? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, जो किसी एक पर्टिकुलर टर्म का हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, पहली बात तो। और उस टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इट्स साइन, -4x² लिखा है, तो हम बोलेंगे हमारे पास सपोज -4x² लिखा है, तो हम सिर्फ x² का कोएफिशिएंट 4 नहीं बोलेंगे, -4 बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ये कोएफिशिएंट हो गया। डिग्री मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम पावर। अलग अलग टर्म का अलग अलग पावर होता है, तो जो पूरी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है उसे हम डिग्री कह देते हैं। फिर वही बात क्या, कि जो पावर होती है वो इंडिविजुअल टर्म की निकलती है, और जो डिग्री होती है वो पर्टिकुलर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की निकलती है।